जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए 20 जीके के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल अपने कार्यालय की शपथ किसके द्वारा लेते हैं। आपको बताना है कि राज्यपाल अपना कार्यभार संभालने से पहले अपने पद की शपथ किसके द्वारा लेते हैं। तो ऑप्शन हैं आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन दोस्तों ए वाला आपका सही होगा। जब राज्यपाल अपना कार्यभार संभालने होते हैं तो उसके पहले जो संबंधित हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश उन्हें उनके पद की शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन आपका ए सही होगा। और सीजेआई सीजेआई अपने पद ग्रहण करने से पहले प्रेसिडेंट द्वारा शपथ लेते हैं, प्रेसिडेंट इन्हें शपथ दिलाते हैं। हमारे देश के जो पीएम हैं उन्हें भी प्रेसिडेंट द्वारा ही शपथ ली जाती है, वे भी प्रेसिडेंट से ही शपथ लेते हैं। सीएम को संबंधित राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन दोस्तों आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों, जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता है, समता है, बंधुता के जो आदर्श हैं, ये सभी सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है। तो दोस्तों, ऑप्शन डी दामोदर घाटी क्षेत्र, जो कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ से देश का 90% कोयला निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों, ऑप्शन इसमें ए सही होगा, कृषि क्षेत्र। भारत में सर्वाधिक जो छिपी बेरोजगारी हो कृषि क्षेत्र में दिखाई पड़ती है, जिसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। इसका मतलब ये है कि आपको देखने में लोग रोजपरक लगेंगे, काम में लगे हुए लगेंगे, ऐसा लगेगा सभी लोगों को काम मिला हुआ है, लेकिन वास्तव में वह बेरोजगार होते हैं। एक ही काम को 10 लोग मिलकर के कर रहे होते हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है। दोस्तों, ऑप्शन इसमें सी सही होगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये इसका इस नियम पर ये आधारित है कि न्यूटन की गति का तृतीय नियम, जो कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, इसके आधार पर एक तोप फायरिंग के बाद पीछे हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलरीन कार्बन का एक अपर रूप है जिसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों, फुलरीन की खोज रिचर्ड स्मेली ने की थी। इसके लिए इन्हें 1996 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ऑप्शन आपका बी, रिचर्ड स्मेली ने फुलरीन की खोज की थी। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों, ऑप्शन इसमें डी सही है, NH4 2SO4। ठीक है, NH4 2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण होता है। तो दोस्तों, जो क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इसके अतिरिक्त मेरास्मस रोग जिसे हम सूखा रोग भी कहते हैं, ये भी प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी, इंग्लिश में जिसे हम ब्लड ग्रुप कहते हैं, ब्लड ग्रुप। विलियम हार्वे ने दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी, जिसे हिंदी में हम लोग रक्त परिसंचरण कहते हैं, परिसंचरण। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी और पावलो ने अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की भाषा में URL में R का तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों, URL में R का तात्पर्य रिसोर्स से होता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रत्येक वर्ष मार्च में किस राज्य में चापचार त्यौहार मनाया जाता है? तो दोस्तों मिजोरम राज्य में वसंत के मौके पर 6 मार्च को चापचार त्यौहार मनाने की प्रथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू स्टेट्स के लेखक कौन हैं? आपको बताना है टू स्टेट्स के लेखक कौन हैं? तो ये हैं चेतन भगत। इनकी कुछ और पुस्तकें हैं जैसे 5 पॉइंट समवन, हाफ गर्लफ्रेंड, इस पर एक फिल्म भी बनी है, गर्लफ्रेंड, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। चौथी जो पुस्तक है इनकी, 1 नाइट एट अ कॉल सेंटर। तो दोस्तों ये 4-5 पुस्तकें हैं इनकी, 2 स्टेट्स, 5 पॉइंट समवन, हाफ गर्लफ्रेंड, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 1 नाइट एट अ कॉल सेंटर। ये कुछ पुस्तकें हैं चेतन भगत की, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका के उस पहले अनुसंधान केंद्र का नाम बताइए जो भारत सरकार द्वारा निर्मित है। आपको बताना है कि अंटार्कटिका में स्थापित पहला रिसर्च सेंटर कौन सा है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, दक्षिण गंगोत्री। 1984 में जो है इसे स्थापित किया गया था। मैत्री जो है आपका सेकंड रिसर्च सेंटर था जिसे 1989 में स्थापित किया गया था। भारती जो है 2012 में, जो कि सबसे नवीनतम रिसर्च सेंटर है। दोस्तों याद रखिएगा। निम्नलिखित में से भारतीय नदियों में कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है? ऑप्शन है आपकी महानदी, साबरमती, कृष्णा या गोमती। तो दोस्तों जो साबरमती नदी है यह पश्चिम की ओर बहती है, तो ये इसका जो है यही एक नदी है जो अरब सागर में जाकर के गिरती है। बाकी तीनों महानदी कृष्णा और गोमती जो है पूर्व की दिशा में बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? दोस्तों जो दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान हैं उनमें एक आटाकामा रेगिस्तान भी है, आटाकामा रेगिस्तान। इसी आटाकामा रेगिस्तान के कारण जो है चिली का जो उत्तरी हिस्सा है, चिली का जो है उत्तरी चिली कह सकते हैं, चिली का जो उत्तरी हिस्सा है वह जो है दुनिया का सबसे शुष्क स्थान माना जाता है, सर्वाधिक शुष्क स्थान माना जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन है आपके नेपच्यून, यूरेनस, शनि या बृहस्पति। तो ऑप्शन दोस्तों आपका सी सही होगा। टाइटन जो है शनि का उपग्रह है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपको बताना है चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये जो है सेलेनोलॉजी होता है, चंद्रमा का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी जो होता है आपका ब्रह्मांड का अध्ययन, कॉस्मोलॉजी। इरिडोलॉजी जो होता है आपका दोस्तों आइरिस का अध्ययन। प्लेंटोलॉजी जो होगा दोस्तों आपका वो ग्रहों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऋण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में ऋण नियंत्रण जो है दोस्तों आरबीआई के द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऋण नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी पत्तियों में पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? जो हरी पत्तियों का पौधा है इसे यदि हम जो है लाल रंग रोशनी में रखेंगे तो ये हमेशा काला दिखाई देगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस कौन सी है? ऑप्शंस हैं आपके नाइट्रस ऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनेट या मीथेन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 3 दिसंबर जो है 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में एक जो है दर्दनाक घटना होती है जिसमें जो है यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी के कारखाने में
जहरीली गैस का रिसाव हो जाता है, उस जहरीली गैस का नाम मिथाइल आइसोसाइनेट है। इसमें लगभग 15,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन जो कि आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। इनको आप एक बार और देख लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो मैं लाता रहूँगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।